अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल वान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि चौधरी निसार अली खान साहब, चक्री के चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में ये खबरें कल गर्दिश कर रही थी कि वो पंजाब असम्बली का हलफ उठाएंगे। और इस हवाले से कहा जा रहा था कि वो अब पंजाब असम्बली में आ रहे हैं और कुछ पंजाब में जो सियासी पशीन गोइयाँ हो रही थी, जो हमारे सियासी पंडित पशीन गोइयाँ कर रहे थे कि पंजाब में तब्दीली आने वाली है और हो सकता है कि जो चौधरी निसार अली खान साहब हैं वो एक्सपेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हो, शायद पंजाब के, जो कि इशारे मिल रहे थे। इशारा तो नहीं बात कर रहा हूँ, वैसे इस बात में हकीकत तो कोई नहीं है। तो इस हवाले से खबरें बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हो रही थी, कल उसको बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया जा रहा था। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड बन चुका है, जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं कर लेते, उस जो है वो पर्सन से नहीं पूछ लेते कि आपने ये जो खबर है इसके हवाले से आपने कोई जो है वो किसी से आपने कोई ज़राए से खबर ली या आपने कहीं से जो है इंफॉर्मेशन ली, तब तक हम उसकी कंफर्मेशन के ऊपर जो है कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। कल एग्जेक्टिव एडिटर दुनिया मीडिया ग्रुप सलमान गनी साहब, जो पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल इस खबर की तस्दीक की जब ये बात पता लगी कि चौधरी निसार अली खान साहब से मालूम हुई कि वो कहते हैं कि मैं पंजाब असम्बली का हलफ उठाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं पंजाब असम्बली में नहीं आ रहा। इस हवाले से जब ये कल खबर मौसूल हुई, जब मीडिया के ऊपर जब ये हाईलाइट हो रही थी, तो फिर जो हमारे जर्नलिस्ट हजरात हैं उनको भी इसके ऊपर जो है वो उन्होंने भी चुप साध ली। इससे पहले जब एक खबर दी गई थी मीडिया के ऊपर कि वो पंजाब असम्बली में आ रहे हैं, तो उस वक्त जो है सब ने वावेला करना शुरू कर दिया, सब ने व्लॉग्स करने शुरू कर दिए, सब ने अपने अपने जो है वो एनालिसिस करने शुरू कर दिए। मगर इस हद तक जो है इस खबर में हकीकत भी थी और वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वो इसमें हकीकत क्या है और शहबाज शरीफ साहब के साथ चौधरी निसार अली खान साहब का डायरेक्टली क्या ताल्लुक है, वो किस जो है वो हैसियत में चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो मिलते हैं शहबाज शरीफ साहब से, और जो खुफिया मुलाकातें होती हैं मैं आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये कि चौधरी निसार अली खान साहब का अगर हम पूरा पॉलिटिकल कैरियर देखें ना, तो वो कभी मुझे मुस्लिम लीग नून में जो है वो कभी भी मुझे उनका मुस्लिम लीग नून में कोई इतना बड़ा रोल नज़र नहीं आया। हाँ, ये है कि उनको एक चौधरी समझा जाता था, उनकी नून लीग में एक चौधराहट थी जिसकी सल्तनत भी कायम रही। बड़े साल उन्होंने नून लीग में अपनी सल्तनत कायम की और उसके बाद वो बादशाह सलामत बन के जो नून लीग में रहे। इस हवाले से नून लीग की जो सीनियर टॉप लीडरशिप थी उसको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। और जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है जावेद हाशमी साहब, वो नून लीग क्यों छोड़ के गए, आज उसके हवाले से भी मैं आपको खबर दूंगा कि वो असल वजूहात क्या थी जिसकी वजह से वो नून लीग को छोड़ के गए। और उसके बाद जो बेगम कलसूम नवाज साहिबा ने फ़ोन किया था जावेद हाशमी साहब को, जावेद हाशमी साहब ने जो है उसके ऊपर क्यों रिफ्यूज़ किया और उन्होंने क्या बातें की, आज इस हवाले से भी बात करूँगा। चौधरी निसार अली खान साहब का अगर मैं 2008 से स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मैं माजी में नहीं जाता, मुशर्रफ के दौर में तो उनकी यारियाँ वफादारियाँ मुशर्रफ के साथ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन नवाज शरीफ को कभी उन्होंने ज़ाती हैसियत में अपना लीडर तस्लीम नहीं किया। ये बात मैं आज बड़े वसूख के साथ कर रहा हूँ, पूरे फैक्ट्स के साथ कर रहा हूँ, और ये बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब जब तक नून लीग में रहे हैं, जब भी वो सीनियर पोस्ट के ऊपर रहे, जब भी वो वफाकी वजीर बने, जब उनको वज़ीर दाखिला भी बनाया गया, तो हमेशा उन्होंने अपनी चौधराहट को, अपनी सल्तनत को सामने रख कर ही अपने फैसले किए। कभी पार्टी की टॉप लीडरशिप के फैसलों के वो पाबंद नहीं रहे, कभी भी उन्होंने पार्टी की टॉप लीडरशिप के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। अब हुआ क्या, 2008 के अंदर चौधरी निसार अली खान साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने नेशनल असम्बली के अंदर, तो ये एक फ़ैसला हुआ था मुस्लिम लीग नून की जानिब से। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद 2008 में जब उन्होंने वफाक में हुकूमत संभाली, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के पास चले गए और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप थी, राजा ज़फ़रुल हक साहब, उसके बाद जो एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, सब ने मुशावरत की। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन तक एक लिस्ट पहुँची और उसके अंदर मेहताब अब्बासी, उसके बाद एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, इन सब के जो है वो नाम थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए। नून लीग ने जो है वो तजवीज़ किए थे, मियां नवाज शरीफ जो कायदा मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ये नाम दिए थे। मेहताब अब्बासी का नाम फाइनल था, जावेद हाशमी साहब का भी नाम था उस लिस्ट के अंदर, और नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि किसी तरह जावेद हाशमी साहब जो हैं उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया जाए नेशनल असम्बली के अंदर। अब जो बात मैंने की है ना जावेद हाशमी साहब वाली, उसका जो जवाब है वो इसी बात के अंदर है। जावेद हाशमी साहब का जब नाम दिया गया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए, तो शहबाज शरीफ साहब ने उस नाम को रद्द कर दिया
और शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक लिस्ट लेके पहुंच गए नवाज शरीफ साहब के पास और कहते कि जी आप इस लिस्ट को जो है वो आप इस लिस्ट के मुताबिक जो है फैसला करें, या अगर आपने इस लिस्ट के मुताबिक फैसला नहीं करना तो फिर आप चौधरी निसार अली खान साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दें नेशनल असेंबली के अंदर। नवाज शरीफ साहब ने उस फैसले के ऊपर हाँ कर दी, क्योंकि वो छोटे भाई थे और छोटे भाई के फैसले के ऊपर नवाज शरीफ साहब कैसे इंकारी थे, नवाज शरीफ साहब उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते थे। नवाज शरीफ साहब ने ना चाहने के बावजूद भी चौधरी निसार अली खान साहब को नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा दिया। जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा मिला तो चौधरी निसार अली खान साहब के पार्टी के साथ जो तल्लुकात थे वो कुछ जो है उसमें हमें वाज़े तौर पर दरारें देखने को मिली, उसके अंदर जो इख्तलाफात देखने को मिले। एहसन इकबाल साहब, परवेज़ रशीद साहब, शाहिद काकान अब्बासी, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, राना तनवीर के साथ भी, बरजीस ताहिर के साथ भी। लेकिन जो कुछ पार्टी के अंदर जो एक सीनियर टॉप लीडरशिप थी वो चौधरी निसार अली खान को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने के फैसले के ऊपर जो है वो राज़ी नहीं थी, मगर फिर भी उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया गया। 2011 के अंदर जब इमरान खान साहब की जो है वो एक पार्टी लॉन्च हुई, मीनार पाकिस्तान के अंदर एक जलसा हुआ, मैसिव किस्म का क्राउड निकला और पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा था, उसको मैं कभी भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो जलसा था उसमें एक मैसिव किस्म का क्राउड जो है वो बाहर निकला। चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं जब उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया गया था तो जवेद हाशमी साहब जो हैं वो बड़े दिल बर्दाश्ता थे, और जवेद हाशमी साहब ने कुछ ही सालों के बाद बहुत जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत बर्दाश्त करने के बाद चौधरी निसार अली खान साहब के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर मुस्लिम लीग नून को छोड़ा। और वो जब रात को उन्होंने फैसला किया कि वो जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून को छोड़ के वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, तो इसकी एक बुनियादी वजह ये भी थी कि वो नून लीग के अंदर अपने आप को मिसफिट समझते थे, वो नून लीग के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप थी उसने वो फैसले के ऊपर, नवाज शरीफ के फैसले के ऊपर कि जवेद हाशमी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया जाए, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया। जवेद हाशमी साहब जा रहे थे, बेगम कलसूम नवाज साहिबा का फ़ोन आया, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं जवेद हाशमी की गाड़ी के नीचे लेट के, और उन्होंने कहा कि जी हाशमी साहब आपका जाना हमें कबूल नहीं है, आप किसी भी सूरत ना जाएं, हमें आप जो है वो किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कबूल नहीं है। मगर उसके पीछे इख्तलाफात सिर्फ ये नहीं थे जा रहे हैं, उसमें इख्तलाफात इस बात पे थे कि जवेद हाशमी साहब उस रवैये से दिल बर्दाश्ता होके, और दूसरा चौधरी निसार अली खान साहब के साथ जो उनकी ज़ाती जो रंजिश थी, जो उनके साथ उनका ज़ाती जो तल्लुक़ ख़राब हुआ वो इसी बात पे हुआ कि चौधरी निसार अली खान साहब की उनके साथ मुँह मारी भी हुई थी और बहुत बार हो चुकी थी। तो वो इस फैसले के बाद जो है तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। उसके बाद जी जब 2018 की अगर हम बात कर लें, 2018 तक जब वो वज़ीर दाखिला रहे इस मुल्क के, 2018 से पहले जब वो वज़ीर दाखिला रहे, तो नवाज शरीफ साहब की जब 2013 में गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त भी चौधरी निसार अली खान साहब ने रोला डाला था, रोला पाया सी कि मुझे चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाया जाए। उस वक्त भी इस फैसले के ऊपर बड़ी जो है वो तू मैं हुई, और चौधरी निसार अली खान साहब 2013 के अंदर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के कैंडिडेट थे, जिसकी वजह से उनको इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। नवाज शरीफ साहब को मालूम था कि 2008 से 2013 तक जो शहबाज शरीफ ने पंजाब में खिदमत की, अवाम की जो प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसकी वजह से दोबारा हम इक़्तिदार में आए, पूरे वफाक में भी आए, पंजाब में भी आए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का एक फ़ैसला था कि शहबाज शरीफ से ही कंटिन्यू करवाया जाए। अगर वो चौधरी निसार को बना देते तो शायद पार्टी की जो एक टॉप लीडरशिप है वो शायद इस फैसले के ऊपर दोबारा से जो है वो रिफ्यूज़ कर देती, इनकार कर देती कि वह चौधरी निसार के अंडर काम करेंगे। अब चौधरी निसार अली खान साहब को इतने रिजर्वेशंस के बाद भी एक वफाक के अंदर एक बहुत बड़ा ओहदा दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ओहदा दिया गया, वफाकी वज़ीर दाखिला बनाया गया। और वफाकी वज़ीर दाखिला का ओहदा कोई छोटा ओहदा नहीं होता, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है। इस ओहदे के ऊपर फायज जो भी शख्स होता है वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो ऐसा तरीके से सरअंजाम देता है। और चौधरी निसार अली खान साहब को इसलिए बनाया गया था क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब से जब मशवरा किया गया, जब सलाह मशवरे हुए, तो उन्होंने कहा कि जी मैं वफाकी वज़ीर दाखिला के ओहदे पे काम करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे वफाकी वज़ीर दाखिला बना दें। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद ये जो सारा मामला था ये दोबारा से ख़राब हो गया, और नवाज शरीफ की नाअहली से पहले हो गया। जब GIT बनी, वो GIT के मेंबर्स बने, इरफान नईम मंगी, उसके बाद वो आबिद रसूल साहब जो थे, वो GIT के जितने भी मेंबर्स थे, वो वाजिद ज़िया साहब, इरफान नईम मंगी साहब,
उसके बाद ये जितने भी मेंबर्स थे, जब इनकी अपॉइंटमेंट्स हुई तो उसके बाद भी चौधरी निसार अली खान साहब जो है उन्होंने पार्टी के अंदर एक अलहदा से जो है अपनी लाइन अख्तियार कर ली। वो पार्टी के बयानिए पे नहीं चले। नवाज शरीफ साहब जब एक अदालती फैसले के मुताबिक डिसक्वालीफाई हुए, अदालत के जो है वो 5 रुकनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जब उनको पैनामा केस के अंदर डिसक्वालीफाई किया, तो उसके बाद भी चौधरी निसार अली खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। उसके बाद भी उन्होंने अपनी एक अलहदा से जो है वो लाइन इख्तियार की और पार्टी रहनुमा जो थे टीवी पे आके उन्होंने कहा, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर आके जब इंटरव्यू देते थे तो वो ये कहते थे कि चौधरी निसार अली खान साहब की अगर कोई एक भी कुर्बानी है तो वो पार्टी के अंदर गिनवाई जाए कि वो इस वक्त जो है इस मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ के साथ या नून लीग के साथ खड़े हुए। कोई एक कुर्बानी उनकी जो है वो नहीं गिनवाई गई। मुशर्रफ के दौर में देख लें, मुशर्रफ के दौर में असदुर रहमान रमदे ने मारे खाई, परवेज़ रशीद ने मारे खाई, तमीना दौलताना साहिबा ने मारे खाई, बेगम कलसूम नवाज साहिबा के साथ जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत की मिसाल कायम की गई, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ, एहसन इकबाल साहब के साथ, आबिद शेर अली उनकी वालदा के साथ, आबिद शेर अली साहब की वालदा को घसीटा गया, आबिद शेर अली को जेल में डाला गया। उसके बाद जी जो जुल्म हुआ राणा सनाउल्लाह साहब के साथ, जो जुल्म हुआ उनके बाल उतार दिए गए, उनके मूछें उतार दी गई। तो मुशर्रफ के दौर में जो है चौधरी निसार अली खान साहब भाग गए थे। जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है वो जद्दा गए, जब उनको भेजा गया, बाहर भेजा गया, सऊदी अरब भेजा गया मुशर्रफ की आमरीत के दौर में, तो चौधरी निसार अली खान साहब हमें कहीं भी फ्रंट फुट पर खड़े नज़र नहीं आए। इसी तरह नवाज शरीफ की नाअहली के बाद भी वो कहीं नज़र नहीं आए। तो एक जो पार्टी का फैसला होता है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना हर उस रहनुमा का फ़र्ज़ है जो पार्टी के अंदर जो है वो डिसिप्लिन को सामने रखता है, जो पार्टी के फैसलों को सामने रखता है, जो पार्टी की हदायत के ऊपर जो है वो अमल दरामद करता है। क्योंकि पार्टी का फैसला जब सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो उसके ऊपर अमल दरामद करना फिर उस हर सियासी रहनुमा का फ़र्ज़ है जिसको पार्टी के कायद के मुताबिक हदायत दी जाती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का नो डाउट बहुत अच्छा ताल्लुक़ है चौधरी निसार अली खान साहब से, वो मिलते भी हैं, वो उनकी मुलाकातें भी होती हैं। और शहबाज शरीफ और चौधरी निसार जो हैं नो डाउट एक मुफाहमत का ग्रुप है, लेकिन शहबाज शरीफ ने कभी नवाज शरीफ के साथ इस बात पे इख्तलाफ नहीं किया कि आपका बयानिया ये है, क्योंकि वो कायद हैं, नवाज शरीफ साहब कायद हैं। नवाज शरीफ साहब पार्टी के जो है वो लीडर हैं, पार्टी के वो जो है वो प्रेसिडेंट हैं, पार्टी उन्होंने बनाई थी, नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। तो शहबाज शरीफ साहब नो डाउट पार्टी में रह के इख्तलाफ कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर रजा रबानी, फरतुल्ला बाबर, नैयर बुखारी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, ये जितने भी सीनियर रहनुमा हैं, ये सब जो हैं पार्टी के अंदर इख्तलाफ करती हैं, मगर अपनी हदूद में रह के करती हैं। चौधरी निसार अली खान साहब अपनी हदूद को, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर चुके थे। वो पार्टी की जो हदायत हैं उसके मुताबिक अमल दरामद नहीं करते थे, उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होते थे। नवाज शरीफ साहब के बयानिए के ऊपर वो नहीं चले। नो डाउट आपको अगर इख्तलाफ था तो आप पार्टी के अंदर रह के उसको वाजे करते। अब जो एग्जेक्टिव एडिटर हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के सलमान गनी साहब, उन्होंने एक बात बताई, कल एक बात मालूम हुई कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो जी उनसे जब रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो पंजाब असम्बली का हलफ नहीं उठा रहा और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है, मैं हलफ उठाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं असम्बली में, पंजाब असम्बली में जाने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, उन्होंने ये बात ज़रूर की कि हलफ उठाए बगैर भी मैं अवाम की खिदमत कर सकता हूँ। अच्छा जी, अगर आप हलफ उठाए बगैर अवाम की खिदमत कर सकते हैं तो फिर आपने 2018 का इलेक्शन क्यों लड़ा? फिर तो ये भी बात सामने आती है। 2018 के इलेक्शंस में चौधरी निसार अली खान साहब 2 कौमी असम्बली की नशस्तों से और 3 सूबाई असम्बली की नशस्तों से जो है वो इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लिया उन्होंने। दोनों कौमी असम्बली की नशस्तों से उनको शिकस्त हुई। 3 जो सूबाई असम्बली की नशस्तें थीं उनमें से 1 सूबाई असम्बली की नशस्त के ऊपर वो आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए। चौधरी निसार अली खान साहब को 2018 में मुस्लिम लीग नून ने जो है वो टिकट नहीं दिया, उनको अपनी पार्टी की तरफ से एज अ कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं किया, वो आज़ाद हैसियत में लड़े। और आज़ाद हैसियत में लड़ने के बाद उनको इस बात का इल्म हुआ कि नवाज शरीफ के नाम के बगैर, नवाज शरीफ के पार्टी वोट के बगैर उनकी ना तो कोई ज़ाती हैसियत है, ना ही उनका कोई किरदार है, ना ही उनका कोई मुकाम है। उनकी जो चुदराहट थी, उनकी जो सल्तनत थी, वो नवाज शरीफ के नाम के बगैर कुछ भी नहीं थी, सिफर थी, सिफर जमा सिफर थी। और नवाज शरीफ के नाम के बगैर जब वो लड़ रहे थे तो नवाज शरीफ साहब से जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया, उसने कहा कि नवाज शरीफ साहब आपने तो चौधरी निसार अली खान को टिकट ही नहीं अलॉट किया, आप लोगों की जमात ने तो उनको टिकट ही नहीं दिया। तो नवाज शरीफ साहब का उस वक्त ये कहना बिल्कुल 100% दुरुस्त था कि चौधरी निसार अली खान साहब नून लीग के टिकट के बगैर इलेक्शन लड़ के 50,000 60,000 वोट ले के दिखा दें।
हमारे नाम के बगैर, हमारी पार्टी के वोट के बगैर, जो कि चौधरी निसार अली खान साहब नहीं ले सके। और इस वक्त के जो वफाकी वजीर हैं गुलाम सरवर खान साहब, जो एविएशन के वजीर हैं, उनसे 2018 के इंतखाबात में चौधरी निसार अली खान साहब को कौमी असम्बली की नशस्त के ऊपर जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये बहुत बड़ी शिकस्त थी, जिसकी वजह से चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उनकी रुसवाई हुई, उनको जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और अब ये जो खबरें आ रही हैं, इसके बाद भी चौधरी निसार अली खान साहब की नून लीग में रास्ते बिल्कुल बंद हैं। मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब इस हवाले से कह चुके हैं कि हमें ये, नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब हमें नून लीग में काबिल कबूल नहीं है। ये जो लास्ट खबर है उसके ऊपर मैं आता हूँ कि चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से ये जो खबर आई थी कि वो पंजाब असम्बली में जा रहे हैं, ये खबर 50 to 60% जो है ये ठीक थी, ये दुरुस्त खबर थी और इसकी वेरिफिकेशन भी हुई। वो इस लिहाज से क्योंकि जब ये खबरें आ रही थी तो कुछ हमें मोतबर ज़राए से ये बात मालूम हुई, हमें ये मालूम हुआ कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उनको कहीं ना कहीं से ये इशारा मिला कि आप पंजाब असम्बली में जाएं, आप वहाँ पर हलफ उठाएं, आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाते हैं। तो जब चौधरी निसार अली खान साहब को ये मालूम हुआ तो उस वक्त जो है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चला कि चौधरी निसार अली खान साहब को पंजाब असम्बली के अंदर नून लीग के वोट दरकार होंगे। 165 का जो ऐवान है नून लीग का, अगर उसमें उनको 165 वोट मिल जाते हैं और इधर से काफ लीग, इधर से अंदर से जो तहरीक इंसाफ के नाराज बागी अरकान है, मिल मिला के उनको 180-200 के करीब वोट मिल जाता है तो वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाएंगे। लेकिन वो नून लीग से वोट नहीं लेना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि उनको पहली बात के ट्रस्ट नहीं है नून लीग पे। नून लीग की टॉप लीडरशिप के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें इख्तलाफ बरकरार है। तो वो इससे जो है वो खबर के मुताबिक वो नून लीग की